जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान बीएसटीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है और आज प्यारे साथियों हम 10वां मॉडल पेपर कवर करने जा रहे हैं। वादा करता हूं साथियों, 28 अगस्त को होने वाले आपके बीएसटीसी के एग्जाम में सिंगल सवाल हमारे मॉडल पेपरों से बाहर नहीं जाएगा। वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। शाम को 8 बजे रेगुलर क्लास रहती है। मॉडल पेपर के लिए शानदार प्रैक्टिस सेट रहता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को रोजाना मॉडल पेपर की पीडीएफ और जो भी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं बीएसटीसी के एग्जाम के लिए वो सारे मिलते रहते। तो चलिए साथियों, एक शानदार क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले जीके के पोर्शन से शुरुआत करते हैं। जीके के 50 सवाल आते हैं, पार्ट भी कवर करेंगे। सबसे पहले आराम से बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक। हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में शामिल किस रियासत से है? कौन सा गांव है? हातल गांव। सिंगल सवाल हमारे मॉडल पेपरों से बाहर नहीं जाएगा। 28 अगस्त को आप खुद देख लेना रिजल्ट क्या रहेगा आप सभी का। हातल गांव का संबंध किससे है? सोच समझकर जवाब देना है, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। तो आराम से सोचो समझो और जवाब दो। देखें, बिल्कुल शानदार जवाब है किशनगढ़। क्या हो जाएगा? राइट आंसर है किशनगढ़। एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने कहां से की? कौन सा आंदोलन है? एक ही आंदोलन किसने की है शुरुआत? मोतीलाल तेजावत। अब भाई इन्होंने शुरुआत है वो कहां से की? शुरुआत कहां से की? शुरुआत की थी मेरे शेर मातरकुंडिया से। कहां से की थी? मातरकुंडिया से आपके इन्होंने शुरुआत की थी। नानक भील नामक किसान की मृत्यु है वो कौन से किसान आंदोलन के दौरान हुई? क्या नाम है भाई किसान का? नानक भील। अब भाई इनकी मृत्यु कौन से किसान आंदोलन के दौरान हुई थी? कितना शानदार सवाल है। हर एक सवाल के लेवल को देखना प्यारे साथियों। आपको खुश करने के लिए ना तो कभी सवाल लेकर आए थे और ना कभी सवाल लेकर आएंगे। जो सवाल आपके एग्जाम में छपेंगे वही सवाल आपको रोजाना की क्लास में देखने को मिलेंगे। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे फटाफट। लाइकों की संख्या बेहद कम है। तो राइट आंसर आपके बिजोलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिजोलिया। प्रजामंडल संस्थापक को सुमेलित करो। एक साइड आपके प्रजामंडल है, एक साइड उनके संस्थापक है। तो सभी साथियों को सुमेलित करना है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बीकानेर प्रजामंडल की बताओ। देखें, बीकानेर की थी आपके मेघाराम वेद ने। मेघाराम वेद ने। जैसलमेर की किसने की? आराम से सोचना है सभी साथियों को। जैसलमेर की थी आपके मीठालाल व्यास ने। धौलपुर की थी आपके कृष्णदत्त पालीवाल। कृष्णदत्त पालीवाल। और बांसवाड़ा की थी आपके भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। किन्होंने की थी? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। मेरे सभी बीएसटीसी के साथी इस सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क से निकाल लेना। एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेगा, आपको देख लेना रिजल्ट के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किन के द्वारा लिखा गया? जीवन कुटीर के गीत। अब ये भाई किसके द्वारा लिखा गया? सभी साथी जवाब दे देखे। जीवन कुटीर। जीवन कुटीर है ये किसके द्वारा लिखा गया? जीवन कुटीर है ये आपके हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार राजस्थान में राजकीय अतिथि के रूप में कहां पर आए? कौन थे भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब ये पहली बार आए थे आपके राजस्थान में राजकीय अतिथि के रूप में। तो कहां पर आए थे? कितना शानदार वो प्यारा सवाल है। तो ये आए थे आपके उदयपुर में। कहां पर आए थे मेरे शेर? उदयपुर में। अगला सवाल लेते हैं। एक भी सवाल वेस्ट किए बिना लगातार हमारा संघर्ष बढ़ता हुआ। 1857 की क्रांति के दौरान लिखित पुस्तक है माजा। कौन सी पुस्तक है प्यारे साथियों? माजा पुस्तक है, ध्यान रखना। अब देखते हैं भाई सवाल क्या है। सवाल थोड़ा सा ऊपर है, ये देखो देखें। इस माजा प्रवास के लेखक कौन है? तो माजा प्रवास पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? माजा प्रवास पुस्तक है एक, माजा प्रवास। तो माजा प्रवास पुस्तक के लेखक है प्यारे साथियों आपके मंगल पांडे। कौन है? मंगल पांडे। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? राज्यपाल के पद के लिए
न्यूनतम आयु कितनी मांगी गई है? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए प्यारे साथियों राज्यपाल के पद के लिए? बताओ देखें। राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु है वो आपके 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। अगला सवाल, मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो भाई भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? फटाफट जवाब देना है मात्र 5 सेकंड में। 500 प्लस का स्कोर करना है मेरे सभी बीएसटीसी के युवा साथियों को। तो राइट आंसर आपके अनुच्छेद 163 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 163। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम राज्यसभा सदस्य थी? इनमें से कौन है जो आपके पहली राज्यसभा सदस्य थी? इनमें से राजस्थान की प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन थी? तो उनका नाम है प्यारे साथियों शारदा भार्गव। क्या नाम है? शारदा भार्गव। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहां पर स्थित है? स्टार कर लेना मेरे सभी बीएसटीसी के साथी। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी है वो कहां पर स्थित है? तो आराम से सोचो देखें कहां पर स्थित है। बिल्कुल ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। आइए वह सवाल है जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में पंचायत समिति प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जो भी आपके पंचायत समिति का प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा है वो किसे सौंपता है? पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? बताओ देखें फटाफट। ये देता है आपके जिला प्रमुख को। किसे देता है? जिला प्रमुख को। अगला सवाल आता हुआ, वेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? वेली कृष्ण रुक्मणी, अब भाई इसके रचयिता है वो कौन से शासक के दरबारी कवि थे? एक तौर पर बोले तो इसकी रचना किसने की और जिसने भी की वे किसके दरबारी कवि थे? फटाफट सोचो और जवाब दो देखें। बिल्कुल शानदार जवाब, शाहजहां। किसके थे? शाहजहां के। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस है वो आपके कब मनाया जाता है? फटाफट बताओ देखें। राजस्थानी भाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस, तो राजस्थानी भाषा दिवस है वो 21 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ कि राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? राजस्थान का पहला है वो आपके हेरिटेज होटल कौन सा है? क्या नाम है राजस्थान के पहले हेरिटेज होटल का? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? सोचो समझो और जवाब दो। तो वह आपके खिंवसर पैलेस। क्या नाम है? खिंवसर पैलेस। पलाण, मोरा, गोरबंद और परचनी है वो कौन से पशु के श्रृंगारिक आभूषण है? पलाण, मोरा, गोरबंद और परचनी ये कौन से पशु के श्रृंगारिक आभूषण है? कितना शानदार और जानदार सवाल है प्यारे साथियों बीएसटीसी के एग्जाम के लिए। सभी साथी बताओ देखें इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा आपके घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है? कौन सी प्रथा है? सागड़ी प्रथा। अब सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है? सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है? तो अन्य उपनाम है मेरे शेर बंधुआ मजदूर प्रथा। क्या नाम है? बंधुआ मजदूर प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ग्रासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्रासिया जनजाति के जो मुखिया होते हैं उनको प्यारे साथियों किस नाम से पुकारते हैं? ग्रासिया जनजाति के मुखिया को। तो ग्रासिया जनजाति के मुखिया को आपके गमेती कहते हैं। क्या कहते हैं? गमेती। स्टार कर लेना। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में डिटो सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे। एग्जाम खत्म होने के बाद में देख लेना टेलीग्राम ग्रुप में प्रूफ आप सभी साथियों को दिया जाएगा कि कितने सवाल हमारे मॉडल पेपरों से छपे हैं। हर एक सवाल के साथ में मिल लेना 28 तारीख को। अंग आभूषण को सम्मिलित कीजिए। ये अंग है, ये आभूषण है। तो बताओ देखें सिर में कौन सा आभूषण पहना जाता है? इनमें से कौन सा आभूषण है वो सिर में पहना जाता है? कहां पर तीर जाएगा प्यारे साथियों? सोचो देखें, सोचो एक बार। सिर में पहना जाने वाला आभूषण। सभी साथियों के पास 5 सेकंड का टाइम है, सोच समझकर जवाब देना है। तो सिर में पहनते हैं आपके रिमजोल। कौन सा? रिमजोल। गले में कौन सा आभूषण पहनते हैं? गले में
गले में कौन सा पहनते हैं? गले में पहनते हैं आपके मेमंद। कौन सा पहनते हैं? मेमंद। और कमर में कौन सा पहनते हैं? कमर में पहना जाता है साथियों आपके कनकती। कौन सा? कनकती। और पैर में पहनते हैं आपके हंसली। कौन सा? हंसली। मेरे सभी बीएसटीसी के युवा साथी, इस सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में निकाल लेना। एग्जाम में छपने लायक सवाल है और 100% छपेगा। आभूषण का एक सवाल। अगला सवाल, कर्क रेखा इनमें से कौन से जिले से गुजरती है? कर्क रेखा है वो कौन से जिले से गुजरती है मेरे साथी? कर्क रेखा बेसिक सा क्वेश्चन है। ये गुजरती है आपके कहां से? बताओ, देखें कर्क रेखा। बिल्कुल शानदार जवाब है। दो जिले हैं बांसवाड़ा, एक तो डूंगरपुर, एक आपके बांसवाड़ा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, इसी के साथ में क्लास को आगे बढ़ाते हैं। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले उनको क्या कहा जाता है? थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं अर्धचंद्राकार रेत के टीले, तो इनको किस नाम से पुकारा जाता है? बताओ, देखें। शानदार सवाल है। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों आपके खड़ीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खड़ीन। अगला क्वेश्चन, पर्वत चोटियों का ऊंचाई के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है? ये 4 पर्वत चोटियां दी गई है, ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम कौन सा क्रम है? आरोही क्रम। तो सभी साथी अपने दिमाग पर जोर डाले और बताओ, देखें आरोही क्रम क्या है इनका। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी युवा साथियों का। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सबसे पहले तारागढ़, उसके बाद में कमलनाथ, फिर आती है आपके रघुनाथगढ़ और फिर आपके अचलगढ़। एक बार देख लो, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? राजस्थान में वार्षिक वर्षा होती है, उसका औसत कितना होता है? वार्षिक वर्षा का औसत ये हो जाएगा आपके 48 से 52 सेंटीमीटर। 48 से 52 सेंटीमीटर है आपके औसत वर्षा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर करेंगे अभी के भी। एक साइड आपके जिले दिए गए हैं, एक साइड आपके जलवायु प्रदेश दिए गए हैं। आप सभी को करना है सुमेलित। तो करो, देखें सुमेलित। एक बार दिमाग में सोचते रहिए भाई क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। जैसलमेर जिले की जलवायु कैसी है? किस प्रकार का है भाई जलवायु प्रदेश जैसलमेर? सोचिए बस। तो शुष्क है। कैसा है? शुष्क। जयपुर के उप आदर, सवाई माधोपुर के आपके केवल आदर और झालावाड़ के अति आदर। मेरे सभी साथी इस सवाल को स्टार करते हुए अभी कभी रट लो, एग्जाम में छपेगा 100%। अगला सवाल, किस नदी को वागड़ या कांठल कहा जाता है? कौन सी नदी को वागड़ या कांठल कहा जाता है? कौन सी नदी को वागड़ या कांठल कहा जाता है? नदी का नाम है प्यारे साथियों आपके सोम। कौन सी नदी? सोम नदी। महिला बाग का जालरा कहां पर स्थित है? महिला बाग का जो आपके जालरा है वो कहां पर स्थित है? महिला बाग का जालरा तो ये है आपके आना सागर झील अजमेर में। कहां पर है? आना सागर झील अजमेर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित करना है महावीर जी। अब भाई महावीर जी किससे सुमेलित करोगे आप? महावीर जी बताओ, देखें। महावीर जी का हो जाएगा आपके लठमार होली। बिनाई का क्या होगा? बिनाई का हो जाएगा आपके कोड़ामार होली। संगोद का क्या होगा? संगोद का आपके नाण। और बाड़मेर का हो जाएगा आपके पत्थरमार होली। स्टार करते हुए रट लेना। हर एक सवाल के लेवल को देखिए आप, चुनिंदा सवाल है, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए सवाल है सारे के सारे। मिर्ची बाजार इनमें से किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? मिर्ची बाजार है वो इनमें से कौन से मेले का प्रमुख आकर्षण है प्यारे साथियों? मिर्ची बाजार। तो मिर्ची बाजार है आपके नागौर मेले का। किसका है? नागौर मेले का। इनमें से कौन सा संगत युगम नहीं है? इनमें से कौन सा संगत युगम नहीं है? इनमें से कौन सा संगत युगम नहीं है? जवाब दो, देखें। इनमें से कौन सा संगत युगम नहीं है?
तो ऑप्शन बी अगर आपने चुना तो आप बिल्कुल भाई 500 प्लस नंबर लाने के करीब हो 28 अगस्त के एग्जाम में। राजस्थान के किस जिले में जवाई बांध स्थित है? कौन से जिले में आपके जवाई बांध स्थित है? ऑप्शन आपके नीचे है, ये देखो भाई जवाई बांध है वो कहां पर स्थित है? जवाई बांध, जवाई बांध है प्यारे साथियों आपके जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। माई बजाज सागर परियोजना किसका उपक्रम है भाई? माई बजाज सागर है वो कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? माही बजाज सागर है, शानदार सवाल है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो गुजरात और राजस्थान की, गुजरात और राजस्थान। सेवण घास है वो कौन से जिले में पाई जाती है? सेवण घास है वो कौन से जिले में पाई जाती है? जिले का नाम है मेरे साथी जैसलमेर जिला। कौन सा जिला? जैसलमेर जिला। दर्रा अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? दर्रा अभ्यारण्य है वो कहां पर स्थित है? दर्रा अभ्यारण्य, तो दर्रा है आपके कोटा में। कहां पर है? कोटा में। लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। ऐसे कौन से लोक देवता है जिनका मुख्य मंदिर है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है? 5 सेकंड में जवाब सोचते रहना है। तो अगर आपने मल्लीनाथ जी सोचा है तो आप बिल्कुल सत्य हो, बीएसटीसी के एग्जाम में शानदार स्कोर रहेगा। किस राज्य में राज्य का सबसे बड़ा बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? शानदार जानदार सवाल है बीएसटीसी के एग्जाम के लिए। सबसे बड़ा बर्ड पार्क, सबसे बड़ा बर्ड पार्क है आपके उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है? इनमें से रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है? रबी की फसल का उदाहरण, तो ये आपके अलसी। कौन सा है? अलसी। नाली नस्ल है, तो नाली है वो किसकी नस्ल है? नाली किसकी नस्ल है? नाली, नाली है आपके भेड़ की। किसकी है? भेड़ की। राजस्थान भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो किसका है भाई राजस्थान भारत में सबसे बड़ा उत्पादक? राजस्थान है वो भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? शानदार जवाब है सीसा और जस्ते का। सीसा और जस्ते का। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग है वो कहां पर स्थित है? केमिकल वर्क्स उद्योग, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग। ये लीजिए ऑप्शन आप सभी के सामने रहे, ये देखो देखो 4 ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दो। शानदार जवाब डीडवाना। कहां पर है? डीडवाना में। आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का प्रचार किसने किया? दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के जो उपदेश है उनका प्रचार किसने किया था? आजीवन रहा था भाई, तो उनका नाम है रज्जब जी। क्या नाम है मेरे शेर? रज्जब जी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, बेसिक सा क्वेश्चन है, डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। गौरी लोकनाट्य किस पर आधारित है? गौरी जो लोकनाट्य है वो किस पर आधारित है प्यारे साथियों? गौरी लोकनाट्य, गौरी लोकनाट्य है आपके शिव भस्मापुर कथा पर। किस पर है? शिव भस्मासुर कथा पर। दिमाग में छाप लेना, अभी कभी एग्जाम में छपने लायक सवाल है सारे के सारे। बिंदोरी किसका लोक नृत्य है? बिंदोरी है वो किसका लोक नृत्य है प्यारे साथियों? तो बिंदोरी अगर आपने झालावाड़ सोचा है तो आप बिल्कुल सत्य हो, शानदार स्कोर रहेगा। लांगुरिया लोकगीत किसका है? लांगुरिया जो लोकगीत है वो किसका है? लांगुरिया, लांगुरिया है आपके भक्ति गीत। कैसा है? भक्ति गीत। मोती भारत है वो कौन से जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? मोती भारत, मोती भारत कौन से जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? यह है मेरे साथी जालोर का। किसका है? जालोर का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थित है? देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना है वो कहां पर स्थित है? देवगढ़ परम ऊर्जा परियोजना, यह है प्यारे साथियों आपके प्रतापगढ़ में। कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में।
नारियों व रानियों को शिकार करते हुए कौन सी चित्र शैली में प्रदर्शित किया गया है? जितनी भी रानियां थी, महिलाएं थी, उनको शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो कौन सी चित्र शैली में दर्शाया गया है? तो उसका नाम है कोटा। कौन सी चित्र शैली? कोटा चित्र शैली। भारतमाला परियोजना का संबंध है वो कौन से क्षेत्र से? भारतमाला परियोजना। अब भारतमाला परियोजना का संबंध कौन से क्षेत्र से है बताओ, देगा फटाफट है। ये लीजिए ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने। भारतमाला, तो भारतमाला का संबंध है मेरे शेर आपके परिवहन से। किससे है? परिवहन से। सड़कों को जोड़ा जा रहा है, आपको पता होगा। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, ऐसा कौन सा किला है जिसमें एक जैसे दिखने वाले 9 महल है? शानदार सवाल है, जवाब दो देखें। बिल्कुल नाहरगढ़। कौन सा है? नाहरगढ़, नाम से स्पष्ट हो जाता है नाहरगढ़। 9। राजस्थान का कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है? कौन सा ऐसा मंदिर है जो बर्बरीक से संबंध रखता है, जो महाभारत काल के हैं? तो खाटू श्याम जी। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ सभी साथियों का। अब मैं हिंदी के सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि हिंदी के 30 सवाल आते हैं, वो फटाफट कवर कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आपके 1% भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो हिंदी के सवाल ये रहे आपके सामने, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? कितना शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है बीएसटीसी के लिए हिंदी का। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं मेरे शेर? तो टोटल आपके 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33। से ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? से ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है? से ध्वनि, से ध्वनि आती है आपके संयुक्त वर्ण में। किसमें आती है? संयुक्त वर्ण में। राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? राजर्षि, राजधन ऋषि, इसमें कौन सी संधि है प्यारे साथियों? तो राजर्षि में आपके गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। निम्न उदाहरणों को उनके संधि रूप के साथ सुमेलित कीजिए। तो यह सवाल छोड़िए, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, कोई खास सवाल नहीं। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है? कितना शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है बीएसटीसी मॉडल पेपर 2023 के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथ ही व्यवस्थित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यवस्थित। देख लो भाई, दोनों लगे हुए हैं इसके अंतर्गत। किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन से शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन से शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वे हो जाएगा आपके बालक। कौन सा हो जाएगा? बालक। निम्न में से किस शब्द में संधि व समास दोनों है? कौन से शब्द में संधि और समास दोनों है? कौन से शब्द में संधि और समास दोनों है? तो जलोष्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलोष्मा। किस विकल्प में सभी शब्द है वो परस्पर पर्यायवाची नहीं है? यानी कि इनमें से एक ऐसा विकल्प है जिसमें सारे के सारे पर्यायवाची वो किसी एक शब्द के नहीं है। तो शानदार जवाब है ऑप्शन सी। आप सभी को दिख गया हो गया, विष्णु लक्ष्मीपति, लेकिन महेश्वर नहीं होगा। आत्मा का पर्यायवाची क्या है? आत्मा का पर्यायवाची, आत्मा का पर्यायवाची आपके क्या है? बिल्कुल क्षेत्रज्ञ। क्या हो जाएगा? क्षेत्रज्ञ है आपके आत्मा का पर्यायवाची। अगला सवाल, पंगु का विलोम शब्द क्या है? पंगु का विलोम शब्द, तो पंगु का होता है आपके सुडोल। क्या होता है? सुडोल। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, देख लेना। विलोम शब्द युगम नहीं है। इनमें से कौन सा विलोम शब्द युगम है? नहीं है, यानी कि गलत दिया गया है। कितना शानदार सवाल है प्यारे साथियों। तो मृषण कोमल, मृषण कोमल ये आपके गलत हो जाएगा। अपने कुल का श्रेष्ठ अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपने कुल का श्रेष्ठ, तो उसको अगर एक शब्द में बोले तो बोलते हैं कुल केतु। क्या बोलते हैं मेरे शेर? कुल केतु। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है वो सार्थक नहीं है?
इनमें से कौन सा भाई सार्थक शब्द नहीं है जहां कोई विघ्न नहीं हो अर्थात निर्विघ्न? क्या ये कथन सत्य है प्यारे साथियों? बिल्कुल सत्य है। जिससे जीतना आसान हो दुर्जय नहीं होता भाई, ये तो उल्टा दिया गया, जिससे जीतना आसान हो दुर्जय नहीं होता। जो आसानी से दिखाई नहीं पड़े दुर्लभ भी है, जो ज्यादा दीर्घ नहीं हो नाति दीर्घ। सुमन और सुवन शब्द युगम का अर्थ भेद क्या है? सुमन और सुवन तो दोनों के अर्थ क्या है मेरे शेर? तो सुमन का अर्थ होता है पुष्प, जो आप सभी साथियों को पता है, तो पुष्प भाई चारों जगह है। अब सुवन का अर्थ क्या होता है? सुवन, सुवन का अर्थ होता है आपके पुत्र। क्या होता है? पुत्र, सुवन पुत्र, रट लेना अभी के भी। अशुद्ध शब्द कौन सा है इन चारों में से? अशुद्ध शब्द कौन सा है साथियों? अशुद्ध शब्द कौन सा है इन चारों में से? देखो एक बार 5 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में इस बार 500 प्लस का स्कोर आप सभी को देखने को मिलेगा। रोजाना 8 बजे क्लास रहती है, प्ले लिस्ट बनाई जा चुकी है सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी के एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर आपके स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थायी। कौन सा शब्द शुद्ध है इनमें से? कौन सा शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है? तो वे आपके अंधाधुंध। कौन सा है? अंधाधुंध। व्याकरण की दृष्टि से इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 वाक्य आपके सामने है, शुद्ध वाक्य की पहचान करना है तो करो देखें। तो वे हो जाएगा आपके मैं केवल इतना चाहता हूं, मैं केवल इतना चाहता हूं, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है? इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है वो नहीं है? तो फटाफट जवाब दो देखें। मेरे सभी बीएसटीसी के साथी जवाब देंगे तो राइट आंसर बच्चे को 2 कर फल खिलाओ, यह आपके सरासर गलत हो जाएगा। गर्दन और रेतना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गर्दन रेतना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है मेरे साथी? गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ है आपके मारना। गागर में सागर भरना, कितने शानदार सवाल है। कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना, कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है? स्टार कर लो इस लोकोक्ति को। तबेले की बला बंदर के सिर, इसका अर्थ क्या होता है? चलो ऑप्शन नीचे भी दिए गए हैं, उनमें से भाई राइट आंसर तो ये देखो भाई, तबेले की बला बंदर के सिर। तो राइट आंसर मेरे साथी अपराधी कोई दंड किसी और को, अपराधी तो कोई और दंड किसी और को। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या है मेरे शेर? तो अर्थ होता है आपके अन्य से भिन्न होना। क्या होता है? अन्य से भिन्न होना। गुमान का अर्थ क्या है? गुमान का अर्थ क्या है मेरे साथी? गुमान का अर्थ है गर्व। क्या है? गर्व। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, संरचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? अब भाई ये वाक्य किस प्रकार का है? एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, तो ये वाक्य मेरे साथी मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। देशज शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा देशज शब्द नहीं है? तो वे हो जाएगा आपके बूट। क्या हो जाएगा? बूट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इनमें से कौन सा शब्द है वो तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द है वो आपके तद्भव है? तो बंवरा हो जाएगा। बंवरा है वो आपके तद्भव शब्द है। चना का तत्सम रूप क्या है? चना का तत्सम रूप क्या है? तो चणक। क्या होता है? चणक। इनमें से किस शब्द में स्वर संबंधी अशुद्धि है? कौन से शब्द में स्वर संबंधी है वो आपके अशुद्धि दी गई है? शानदार जवाब आता हुआ प्रदर्शनी। कौन सा हो जाएगा? प्रदर्शनी। अव्यय शब्द कौन सा है? इन चारों में से अव्यय शब्द कौन सा है भाई? अव्यय शब्द, तो अव्यय शब्द है मेरे साथी परंतु। कौन सा है? परंतु। अरे मुझे उम्मीद नहीं थी, अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? अरे मुझे उम्मीद नहीं थी, यह वाक्य किस प्रकार का है?
यह वाक्य है मेरे साथी विषम्य वाचक। अरे दिया गया ना देखो विषम्य, तो विषम्य वाचक हो जाएगा। अब इंग्लिश के सवाल करते हैं जो बीएसटीसी के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। शुरू में पैसेज आता है जो आप आराम से कर सकते हो। ये देखो पहला सवाल, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि टेंस का सवाल है। द हेडमास्टर खालिस्तान टू स्पीक यू। अब कौन सा टेंस आएगा, कौन सी वर्ब आएगी, ये आप सभी को सोच समझकर जवाब देना है। तो वांट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वांट्स, प्रेजेंट सिंपल है। यस्टरडे, देखो हिंट दिया गया, यस्टरडे एडवर्ब है। सी खालिस्तान टीवी एट दिस टाइम। मात्र 5 सेकंड के सवाल है ये सारे के सारे, तो इसमें आ जाएगा वॉज वॉचिंग। यस्टरडे सी वाज वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम दिया गया देखो यहां पे, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ में फिर आपके पैसेज के सवाल आएंगे जो आप टेलीग्राम ग्रुप से कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो सभी साथी फटाफट ज्वाइन कर ले बिना टाइम बर्बाद किए हुए। ये देखो एंटोनियम सिनोनियम के सवाल है। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ एमिएबल, ये काफी एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में। एमिएबल का अर्थ क्या होता है, सिनोनियम क्या होगा एमिएबल का। एमिएबल का होता है आपके फ्रेंडली, क्या होता है, फ्रेंडली। एंटोनियम बताना है आपको इम्पेर्टिनेंट। इम्पेर्टिनेंट का भाई एंटोनियम क्या होगा, विलोम शब्द, इम्पेर्टिनेंट। इम्पेर्टिनेंट का क्या होगा मेरे साथी, इसका हो जाएगा आपके पोलिट, क्या हो जाएगा, पोलिट या पोलाइट। ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच का सवाल है जो आप टेलीग्राम ग्रुप से कर लेना। अगला देखो मोर्टल, ही सेड द मैन खालिस्तान मोर्टल। अब बी की कौन सी वर्ब आएगी इसमें, डिट्टो सवाल एग्जाम में छपे हुए सारे के सारे, तो इसमें आएगी आपके इज। ही जंप्ड खालिस्तान दी रिवर। फटाफट भरो देखें, 5 सेकंड के क्वेश्चन है सारे के सारे, तो इसमें आ जाएगा इनटू, नदी में। चूज दी वर्ड डेट स्पेल्ड करेक्टली, इनमें से करेक्ट वर्ड कौन सा है, तो वे हो जाएगा आपके बलून, कौन सा, बलून। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इंग्लिश का। मैन खालिस्तान डेथ, आदमी वो मृत्यु से डरता है, तो इसमें कौन सा आएगा भाई, दी, एन या फिर ए या फिर कोई सा भी आर्टिकल नहीं, तो इसमें आएगा मेरे साथी नो आर्टिकल। कौन सा, नो आर्टिकल, कंफ्यूज नहीं होना ऐसे सवालों में। वन ऑफ माई फ्रेंड्स खालिस्तान गोइंग अबॉर्ड, इसमें अगर आपने इज चुना है तो आप बिल्कुल सत्य हो, सिलेक्शन के करीब हो। बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, वन वर्ड क्या होगा इसका, यानी हर जगह उपस्थित रहना, अर्थात मेरे साथी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ओमनी प्रेजेंट, क्या हो जाएगा, ओमनी प्रेजेंट। प्रिंसिपल का क्या होगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बताओ, देखें सोचो एक बार। प्रिंसिपल का हो जाएगा आपके पर्सन केड ऑफ राइट कंडक्ट, पर्सन केड ऑफ राइट कंडक्ट। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, इनमें से गलत मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है, गलत स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है, इनमें से। आसान से आते हैं, बीएसटीसी में ज्यादा हार्ड नहीं आते। पीटीटी के एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए थे, तो राइट आंसर आपके वेनिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेनिकल। अब प्यारे साथियों टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सवाल करते हैं, शैक्षणिक योग्यता के शानदार जानदार सवाल है। आप खुद देखिए भाई सवालों के लेवल क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है शैक्षणिक अभिक्षमता का बीएसटीसी के एग्जाम के लिए। विद्यालय में होने वाली मानवीय अंत्य प्रक्रियाएं कही जाती है, तो क्या कही जाती है भाई, मानवीय अंत्य प्रक्रियाओं को। फटाफट जवाब तो देखें मात्र 5 सेकंड में। तो उन्हें कहते हैं सामाजिक तंत्र, क्या कहते हैं, सामाजिक तंत्र। भारत सरकार की शिक्षा नीति को क्या मानती है, अब भारत सरकार की जो शिक्षा नीति है वो शिक्षा को क्या मानती है, तो शिक्षा को मानते हैं प्यारे साथियों आपके पूंजी निवेश, क्या मानते हैं, पूंजी निवेश। प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध किस प्रकार का है, प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध है वो किस प्रकार का है, तो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से।
कौन सा संपत्ति व्यक्ति पशु के लक्ष्योन्मुखी व्यवहार को अभिव्यक्त करता है? यह सवाल थोड़ा सा शानदार लेवल का है, लेकिन 2-3 सवाल आपके ऐसे आते हैं तो ध्यान रखना। तो प्रेरणा क्या हो जाएगा? प्रेरणा आपके सबसे अच्छा उत्तर रहेगा। निम्न में से कौन सी एक दृश्य या श्रव्य सामग्री है? इनमें से कौन सी दृश्य या फिर श्रव्य सामग्री है? तो वे हो जाएगी आपके दूरदर्शन। वह अधिगम जिसमें गामक अंग निहित रहते हैं, ऐसा कौन सा अधिगम है जिसमें गामक अंग है वो निहित रहते हैं? 4 ऑप्शन आपके ऊपर दिए गए हैं, इनको भी जरा देख लो एक बार। ये देखो, तो गामक अधिगम, कौन सा? गामक अधिगम। किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? कोई से भी व्यवसाय में सफल होने के लिए किसी व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? तो उसमें प्यारे साथियों प्रेरणा की आवश्यकता होती है। प्रेरणा। एक प्रेरित शिक्षक में कैसे गुण होते हैं? एक प्रेरित शिक्षक में कैसे गुण होते हैं? तो उसमें प्यारे साथियों लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होना चाहिए। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई थी, तो किसके द्वारा? 10+2+3 ये की गई थी प्यारे साथियों आप सभी के किसके द्वारा? बिल्कुल कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के द्वारा। निम्नलिखित में से पृथक विकल्प कौन से हैं? पृथक विकल्प कौन सा है इनमें से? पृथक विकल्प, तो ये हो जाएगा आपके चिन्ह। कौन सा हो जाएगा? चिन्ह। एक उत्तम नेता का गुण कौन सा है? एक उत्तम नेता का गुण कौन सा है? अनुयायियों को साथ लेकर चलना, यानी कि जितने भी अनुयायी है उनको साथ लेकर चलना। शिक्षण व्यवसाय का अनिवार्य तत्व कौन सा है? शिक्षण व्यवसाय का अनिवार्य तत्व कौन सा है प्यारे साथियों? शिक्षण व्यवसाय का वह आपके अध्ययन रुचि। अध्ययन रुचि। राष्ट्रीय कैडेट कोर के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करेंगे? राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसमें हम करेंगे आपके प्रभावी व्यक्तित्व का। प्रभावी व्यक्तित्व। बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में क्या होनी चाहिए? सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में क्या होना चाहिए? तो शिक्षकों में प्यारे साथियों आप सभी के तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तीव्र इच्छा शक्ति। शिक्षक दिवस मनाने का प्रमुख प्रयोजन क्या है? यह तो बेसिक सा क्वेश्चन है। डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन से प्रेरणा लेना। डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन से प्रेरणा लेना। विद्यालय में जो अनुशासन संबंधी नियम बनाए जाते हैं वे किस पर लागू होते हैं? यह भी बेसिक सा क्वेश्चन है सभी छात्रों पर। ऑप्शन डी देखो भाई। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? भूल सुधार पद्धति है, इसको भाई किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो इसको नाटकीय तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार से पैदा किए जा सकते हैं? नैतिक मूल्य होते हैं वो किस प्रकार से पैदा कर सकते हैं? तो नैतिक मूल्य आपके पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, भाषा किसका माध्यम है? यह तो सभी साथियों को आता होगा, सहज अभिव्यक्ति का। सहज अभिव्यक्ति का। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम का अर्थ होता है विषय वस्तु संबंधी। विषय वस्तु संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी रुकावट, तो सबसे बड़ी रुकावट है प्यारे साथियों आप सभी के अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण। गणित किस प्रकार का विषय है? सभी को आता होगा सरल। किस प्रकार का है? सरल या फिर गणना संबंधी। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही बैठते हैं।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? ब्लैक बोर्ड, सॉरी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं का सुधार करना, प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं का सुधार करना। तो ये प्यारे साथियों क्लास कवर की है राजस्थान बीएसटीसी मॉडल पेपर 2023 के लिए प्री डीएलएड की शानदार क्लास है। मेरे सभी साथी क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो सभी साथी ज्वाइन कर लो, वहां पर आप सभी को पीडीएफ मिलती रहेगी। बीएसटीसी के एग्जाम में जो भी सवाल आए हुए हैं वो डेली क्विज में मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।